नमस्कार। आज हम मोटर ड्राइवर आईसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर से हम लोग एलईडी को, आर्डिनो बोर्ड से हम लोग एलईडीज को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। एलईडी डायरेक्ट इंटरफेस की गई थी। अपन लोगों ने कोई ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया था माइक्रो कंट्रोलर और एलईडी के बीच में एलईडी को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि एलईडी का करंट कंजम्पशन बहुत कम था। केवल 10 मिली एम्पियर में एक एलईडी चलती थी। तो अपने को एलईडी जो थी उसको अपन ने आर्डिनो पिंस के साथ में डायरेक्टली इंटरफेस कर दिया। लेकिन मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर्स रोबोट को मोशन देती है और रोबोट का पूरा जो भार है उसे मोटर ढोती है। इसलिए मोटर के ऊपर काफी लोड आता है और मोटर काफी ज्यादा करंट कंज्यूम करती है एज कंपेयर्ड विद एलईडीज या 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो मोटर को जब अपन माइक्रो कंट्रोलर के साथ या आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस करते हैं तो एटलीस्ट 100 to 200 मिली एम्पियर करंट लेती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की मोटर है। और नो लोड पे मोटर जो है वो मिनिमम करंट लेती है जब अपन मोटर को चला रहे हो और मोटर को कोई लोड नहीं है, हवा में चल रही है, मोटर फ्रीली चल रही है। पर अगर अपन उसके ऊपर लोड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन व्हील्स कनेक्ट करते हैं और व्हील्स पूरे रोबोट को लेके चल रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मोटर पहले केवल 100 मिली एम्पियर्स ले रही थी ड्राइव होने के लिए, तो अब मोटर्स जो है वो 200 मिली एम्पियर करंट लेगी। और अगर आपने रोबोट के व्हील को ज़बरदस्ती पकड़ के पूरा रोक दिया और मोटर को चलने ही नहीं दिया, यानी मोटर पे इतना लोड दे दिया कि मोटर चल ही ना पाए, तो उस केस में मोटर सबसे ज्यादा करंट कंज्यूम करती है और उसे अपन स्टॉल करंट कहते हैं। स्टॉल करंट मैक्सिमम करंट रेटिंग है एक मोटर की। और उस वक्त मोटर हो सकता है 500 मिली एम्पियर्स करंट ले ले। वही मोटर जो नो लोड पे 100 मिली एम्पियर्स करंट ले रही थी, वो स्टॉल की पोजीशन में, थम जाने की पोजीशन में 500 मिली एम्पियर्स करंट ले रही है, यानी आधा एम्पियर करंट हो गया। इतना करंट माइक्रो कंट्रोलर की पिंस, आर्डिनो बोर्ड की पिंस नहीं दे पाती हैं। इसलिए अपने को एक मोटर ड्राइवर आईसी यूज करनी होती है। मोटर ड्राइवर आईसीज, अगर ड्राइवर का बेसिक अपन मीनिंग देखें तो ड्राइवर एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, जो जैसे माइक्रो कंट्रोलर बोले कि किसी चीज को ऑन करना है एंड वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और ट्रांजिस्टर उस चीज को आगे ऑन करता है और उसको ज्यादा करंट कैपेबिलिटी के साथ ड्राइव कर सकता है एज कंपेयर्ड विद माइक्रो कंट्रोलर से अपन डायरेक्टली ड्राइव करते। लेकिन अपन लोग ट्रांजिस्टर काम में नहीं ले रहे, डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर काम में नहीं ले रहे, अपन लोग एच ब्रिज आईसी काम ले रहे हैं, ताकि अपन मोटर को ना केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला सके, अपन उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सके। अगर आपको एक मोटर सिंपली ऑन या ऑफ ही करनी होती तो आप सिंपल एक ट्रांजिस्टर या डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर यूज कर सकते थे, जिससे आप मोटर को केवल ऑन ऑफ करना चाहते। लेकिन अगर आपको मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से ऑपरेट करना है तो एच ब्रिजेस का यूज होता है। बट इन शॉर्ट अपन लोग एक रेडीमेड मॉड्यूल काम में लेने वाले हैं, और वो जो रेडीमेड मॉड्यूल है वो मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है, जिसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन लोग डीसी मोटर्स, सिंपल डीसी मोटर्स, गियर डीसी मोटर्स के बारे में बात करेंगे और उनको मोटर ड्राइवर आईसी के साथ कैसे इंटरफेस करें वो देखेंगे। अपन मोटर्स को फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप और अलग अलग स्पीड्स में चलाने के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास में एक डीसी गियर्ड मोटर है। ये डीसी गियर्ड मोटर की आउटपुट शाफ्ट है। ये छोटी मोटर है और यहाँ रिडक्शन गियर मैकेनिज्म है जो इसके टॉर्क को बढ़ा देता है और आरपीएम को रिड्यूस कर देता है। इसमें मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि अपन इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और सिंपली पहले थोड़ा सा आपको फ्लक्स अप्लाई करना होता है सोल्डरिंग करने के लिए, और यहाँ पे एक बार आप अच्छे से फ्लक्स अप्लाई कर दीजिए। फ्लक्स अप्लाई करने के बाद आपके पास में सोल्डरिंग वायर होता है। सोल्डरिंग वायर को सोल्डरिंग आयरन पे लगाना है और उसके बाद आपको सोल्डरिंग करना है। ये रेडी हो गई है। आप थोड़ा सा टेप यहाँ पे चिपका सकते हैं ताकि वायर वापस हटे नहीं। ये अपने पास में मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है और इस पे L298N लिखा हुआ है। ये जो आप बड़ी ब्लैक आईसी यहाँ पे देख रहे हैं,
ये मोटर ड्राइवर आईसी है और इसका नंबर L298 है। इसके पीछे एक हीट सिंक लगा रखा है जो कि एक तरह से हीट रेडिएटर है, क्योंकि ये आईसी ज़्यादा करंट पास होने की वजह से गर्म हो सकती है और उस वक्त ये डैमेज नहीं हो सेमीकंडक्टर, इसलिए यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्लैक एल्यूमिनियम बॉडी पीछे लगा रखी है। तो इस मॉड्यूल के अंदर मेनली दो मोटर्स कनेक्ट की जा सकती है। एक मोटर यहाँ पे इस कनेक्टर के और दूसरी मोटर यहाँ पे कनेक्ट की जा सकती है। इसके अंदर पावर इनपुट के लिए 3 वायर्स दे रखे हैं, तो अपन इनको ढंग से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा कि सबसे पहले वाला जो है ये +5 वोल्ट के लिए है, ये ग्राउंड के लिए है और ये 12 वोल्ट के लिए है। इस आईसी को खुद को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है 7805, जो कि इसको खुद को 5 वोल्ट्स देता है आईसी को खुद को ऑपरेट होने के लिए। तो आपको ग्राउंड और +5 वोल्ट देना है अगर आप आईसी को ऑपरेट करना चाहते हैं। पर अगर आप 12 वोल्ट देते हैं तो ये 12 वोल्ट को खुद भी 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप अगर एक्स्ट्रा मतलब आप ये जो मॉड्यूल है, अगर आपकी मोटर्स भी 5 वोल्ट पे ही चलने वाली है तो आप इसको केवल ग्राउंड और 5 वोल्ट से 2 वायर्स से ही कनेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई के केवल 2 ही वायर्स जोड़ेंगे। अगर आपकी मोटर्स भी आपको 5 वोल्ट्स पे ही चलानी है, अगर आपके मोटर का ड्राइविंग वोल्टेज 12 वोल्ट्स है तो उस केस में आप ग्राउंड और 12 को कनेक्ट करेंगे, 5 को आप नहीं कनेक्ट कीजिए। इसमें एक 7805 लगा हुआ है जो इस आईसी के लिए 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो 6, 7, 8, 10, 11, 12 से 35 वोल्ट तक को कांस्टेंट 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो ये 7805 है, छोटी वाली ब्लैक आईसी। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं कि अपन लोग आर्डिनो के वी इन से यानी 12 वोल्ट से इस पिन को कनेक्ट करने वाले हैं और इसके साथ अपन ग्राउंड को कनेक्ट करने वाले हैं। ये 2 वायर्स तो अपन आर्डिनो से देंगे पावर सप्लाई के, और जो अपनी मोटर है उसको अपन इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। अभी अपन कनेक्शंस को डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 4 पिन्स और हैं। ये 2 पिन्स पहली मोटर को कंट्रोल करने के लिए हैं और अगली 2 पिन्स दूसरी मोटर को कंट्रोल करने के लिए है। चूंकि अपन अभी एक ही मोटर इंटरफेस कर रहे हैं इसलिए ये 2 मोटर्स अपन दो पिन्स अपन यूज करेंगे। इन पिन्स पे अपन 1 0 देते हैं तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी और 0 1 देते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। 1 1 या 0 0 देने पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन दोनों स्टॉप में फ़र्क है। एक में फास्ट स्टॉप होगी और एक में फ्रीली स्टॉप होगी, जो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में सबसे पहले एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। अपन लोग प्लान डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो कि आर्डिनो बोर्ड है। उसके बाद में अपने पास में मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है जो कि L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है, जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया था। और एक मोटर है जिसे अपन कंट्रोल करना चाहते हैं और इस मोटर की शाफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है या फिर अपन इस मोटर को रोक सकते हैं। तो ये 3 चॉइसेस अपने पास में रहेगी। सबसे पहले अपन आर्डिनो के वी इन से, जिसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिली है, उससे अपन इसके 12 वोल्ट को कनेक्ट कर देते हैं और इसका ग्राउंड इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। आर्डिनो का जो ग्राउंड है वो इस मॉड्यूल के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो पावर सप्लाई की बात हो गई। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे 2 वायर्स आएंगे जो कि अपन माइक्रो कंट्रोलर की किसी GPIO पिन, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन से ले लेंगे। जैसे अपने पास आर्डिनो की पिन नंबर 0 से 13 तक डिजिटल पिन्स हैं, A0 से A5 तक के पिन्स है। कोई भी 2 पिन्स अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। लेटस से 3 और 4 माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन्स है वो अपन ने कंट्रोल इनपुट के लिए यूज कर ली है और जो मोटर को कनेक्ट करने का कनेक्टर था उससे अपन ने एक मोटर कनेक्ट कर ली है। अगर आप इस पे 1 और इस पे 0 देते हैं तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी। अगर आप इस पे 0 और इस पे 1 देते हैं तो मोटर दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। अगर आप यहाँ पे सेम बिट दे देते हैं यानी 1 1 दे देते हैं तो मोटर रुक जाएगी और 0 0 दे देते हैं तो भी मोटर रुक जाएगी। तो 1 0 देने पे एक डायरेक्शन में घूमेगी, 0 1 देने पे दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी और सेम बिट्स यानी 0 0 या 1 1 देने पे मोटर रुक जाएगी।
ये एक मोटर की बात हो गई। एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए दो कंट्रोल पिन्स चाहिए थी। अगर हमारे पास में दो मोटर्स हैं, एक और मोटर है अगर अपने पास में, और उस मोटर को भी अपन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या स्टॉप करना चाहते हैं और इस मॉड्यूल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी मोटर कनेक्ट हो जाएगी। बस अपने को दो कंट्रोल पिन्स इस मोटर के लिए और चाहिएगी। जैसे 3, 4 आपने ली है, तो अपन लोग 5 और 6 पिन को भी ले सकते हैं। अगर आप ये 4 पिन्स कनेक्ट कर देते हैं, जो कि अपन ने माइक्रो कंट्रोलर मॉड्यूल के अंदर देखी थी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 पिन्स जो हैं, अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो इन दो मोटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पर इससे केवल ऑन ऑफ और डायरेक्शन ही कंट्रोल किया जा सकता है, स्पीड कंट्रोल नहीं की जा सकती है। अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो एक एडिशनल पिन आपको जोड़नी पड़ेगी। एक पहली मोटर के लिए एक पिन और दूसरी मोटर के लिए एक पिन, यानी टोटल 6 वायर्स अगर अपन कंट्रोल के कनेक्ट करते हैं तो अपन दो मोटर्स को विथ स्पीड एंड डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो दो पिन्स मैंने आपको बाद में बताई है, इनका पीडब्ल्यूएम पिन होना ज़रूरी है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आर्डिनो में अपन लोग ऑलरेडी पीडब्ल्यूएम के बारे में पढ़ चुके हैं और एनालॉग राइट नाम के फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं जो पीडब्ल्यूएम जनरेट करता है। अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में ये कंपोनेंट्स हैं, ये व्हील है, ये मोटर है। व्हील में एक स्लॉट है जिसमें मोटर की आउटपुट शाफ्ट कनेक्ट होगी। इसे सावधानी से आपको कनेक्ट करना है मोटर के साथ में। ये व्हील और मोटर कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, और ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई है जो अपन आर्डिनो में कनेक्ट करेंगे, और आर्डिनो से 12 वोल्ट और ग्राउंड इसके साथ जोड़ेंगे जैसा अपन ने प्लान में डिस्कस किया था। और एक मोटर राइट साइड में जोड़ी जा सकती है, एक और एडिशनल मोटर लेफ्ट साइड में जोड़ी जा सकती है। यहाँ से एक ये राइट साइड वाली मोटर, और इसके लिए अपन ये कनेक्टर्स यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये है कि यहाँ पे टोटल 6 पिन्स हैं। इस पिन के आगे एक जंपर लगा रखा है। अगर आप पीडब्ल्यूएम फंक्शनैलिटी को काम लेना चाहते हो तो आपको ये जंपर हटाना है। ये जंपर सीधा खींचने पे हट जाएगा, और इस जंपर को आप वापस लगा भी सकते हैं। ये इन दो पिन्स को आपस में कनेक्ट करता है। पीडब्ल्यूएम पिन को अगर हमेशा के लिए +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो मोटर फुल स्पीड पे चलती है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में अपने को ये दो जंपर्स नहीं हटाने हैं। इस सर्किट पे टोटल 3 जंपर्स लगे हैं। अगर इस वाली मोटर के लिए आप पीडब्ल्यूएम प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये जंपर हटा देना है। यानी आप सॉफ्टवेयर से इसकी स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये जंपर हटा देना है। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं और मोटर की बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्पीड रखना चाहते हैं तो ये जो दो पिन्स हैं इनको आपको इन जंपर से जोड़ देना चाहिए। ये आगे वाली पिन पीडब्ल्यूएम की है और पीछे वाली पिन +5 वोल्ट की है। अगर पीडब्ल्यूएम पिन को अपन हमेशा के लिए +5 वोल्ट दे देते हैं तो वो हमेशा ऑन रखती है। उसी तरीके से ये सेकंड मोटर जो है उसको अगर आप पीडब्ल्यूएम पे ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो ये जंपर लगाए हुए रखना है जैसे अभी लगा हुआ है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये दोनों जंपर लगे हुए रहेंगे। और तीसरा जंपर ये जो दे रखा है ये बताता है कि आप इनबिल्ट 7805 को यूज़ करना चाहते हैं या उसे बाईपास करना चाहते हैं। यानी आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई में 12 वोल्ट दे रहे हैं या फिर +5 वोल्ट दे रहे हैं। ये चीज़ आप इस सर्किट को कैसे बताएंगे, ये आप इस जंपर के द्वारा बताएंगे। So it is always a good practice to use a black color wire for the ground and to use a red color wire for the positive supply. For 2 control pins you can use wires as you desire. So use a small screwdriver and go to this +12 volt thing, unscrew it, just insert the male side of this jumper connector. Here you have inserted it, and just tighten the screw, then loose another one. No, the black one is for ground, so I will unscrew it, put it in the ground is in middle. It is always good to check it twice. So you can see ground, G and D, ground is written here. Now let us take the another one. Let's insert it here. For +12 volt we will connect Arduino's V into this. So I have connected these 2 wires, and I have the Arduino board here. Arduino board V in would be connected to this pin here,
And one second. So I have a few Berg connectors, so I'm placing these in Arduino so that the wires could be connected easily. Then the red wire goes to V in like this, black goes to ground. In this way two wires are connected, and A0, A1, A2, A3 are for right and left motor respectively. So we are just connecting one motor, so two wires A0 and A1 would be connected for the controlling of this motor. So uh, no Berg connector is required here. Just insert the male part of these two. Now it is okay and it is ready to go. Then this side you are going to connect the motor, so use these two. So I have connected total 4 wires, 2 for the supply, 2 for controlling the right motor, and I just have to connect 2 more wires now, and those wires would be for the motor. So just take a screwdriver, unscrew them, and just place the 2 connections here one by one. Take your time. First connected, second connected. In the software, if you say it is clockwise and it is actually turning anti-clockwise, then either you can change high low things in the digital right, or you can just invert these 2 wires. So I'm connecting it to the external power supply now, and अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं L298 डेटा शीट PDF, तो आपको L298 की डेटा शीट मिल जाएगी, और इस लिंक को खोलने पे आप डेटा शीट पढ़ सकते हैं। डेटा शीट मैन्युफैक्चरर्स का स्पेसिफिकेशन होता है जिसने ये आईसी बनाई है, और वो पूरी डिटेल्स लिखते हैं, और इसको अपन बहुत ऑथेंटिक डेटा मान सकते हैं। इसमें लिखा है ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 46 वोल्ट, तो 46 वोल्ट्स तक इसे ऑपरेट किया जा सकता है। टोटल डीसी करंट अप टू 4 एम्पियर। तो इसमें दो अलग अलग चैनल्स हैं दो मोटर्स को ड्राइव करने के लिए, और हर मोटर जो है वो 2 एम्पियर करंट, यानी हर चैनल 2 एम्पियर करंट जो है वो ड्राइव करने का केपेबल है। फिर जो अपना लॉजिक 0 वोल्ट है, वो अगर गलती से किसी नॉइज की वजह से 1.5 वोल्ट तक भी होता है, तो भी ये इसे 0 वोल्ट मान लेगी, ऐसा इसमें नॉइज इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स दे रखी हैं, पिन कनेक्शंस दे रखे हैं, पर अपन लोग डायरेक्टली एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसा अपन ने देखा वीडियो में। और ये पर्टिकुलर पैकेज जो है L298 का, वो अपन विथ हीट सिंक यूज़ कर रहे हैं। अपन आर्डिनो में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और अपन हर बार की तरह यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि अपन कौन सी 2 पिन्स कंट्रोल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और अपन लोग पिन मोड को यूज़ करते हैं। पिन मोड को अपन बताते हैं कि कौन सी 2 पिन्स अपन यूज़ करना चाहते हैं। तो अपन ने डायग्राम में देखा कि पिन नंबर 2 और 3 को अपन यूज़ करना चाहते हैं, तो अपन पिन नंबर 2 को आउटपुट पिन बना देते हैं, और पिन नंबर 3 को भी अपन आउटपुट पिन बना देते हैं। और अपन ने ये भी देखा था कि आज अपन पिन 2 और 3 पे जोड़ रहे हैं, कल को अपन किन्हीं दो दूसरी पिन पे जोड़ना चाहेंगे, फिर अपने को जगह जगह पे यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अपन इनको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, कांस्टेंट इंटीजर। आज एक ही मोटर है, कल अपने पास में 2 मोटर्स होंगी, जब अपन लाइन फॉलोअर बना रहे होंगे तो अपन मोटर लेफ्ट और मोटर राइट पहले से ही 2 अलग अलग मोटर्स मान लेते हैं। तो लेटस से अपन इसका नाम मोटर राइट रख देते हैं, मोटर राइट। फिर उसकी ये कंट्रोल पिन है, ठीक है, मोटर राइट CONTROL कंट्रोल पिन। पर कंट्रोल पिन भी 2 है, तो अपन एक का नाम कंट्रोल पिन ए रख लेते हैं, मोटर राइट कंट्रोल पिन ए, इसका नाम रख दे, ये सेकंड पिन हो जाएगी। और अपन लोग, और इसके बाद सेमीकोलन, और एक अपन और इसे बना देते हैं, मोटर राइट कंट्रोल पिन बी। ए और बी 2 पिन्स हो जाएंगी, एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 पिन्स चाहिए। इन दोनों पिन्स पे 0 0 दे देंगे तो मोटर रुक जाएगी, दोनों पे 1 1 दे देंगे तो भी मोटर रुक जाएगी, एक पे 0 एक पे 1 देंगे तो लेटस से वो क्लॉकवाइज घूमेगी।
और आप इसका उल्टा देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो अपन ने माइक्रो कंट्रोलर को अपने आर्डिनो बोर्ड को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया है सेटअप वाले कोड के द्वारा, और उसे अपन ने बता दिया है कि ये दो पिंस हैं जिनको हम आउटपुट पिंस बनाना चाहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अपन स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ मोटर को थोड़ी देर फॉरवर्ड चलाएंगे, थोड़ी देर रिवर्स चलाएंगे, और बस यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद अपन इसमें स्पीड का भी फंक्शन डालेंगे। तो यहाँ पे तो अपन यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हमने दोनों मोटर्स के कंट्रोल पिंस को आउटपुट पिंस डिक्लेयर कर दिया। अपन ने पिन का मोड बता दिया है कि दीज टू पिंस विल एक्ट एज आउटपुट पिंस। अगर कोई सेंसर होता तो अपन लोग यहाँ पे इनपुट यूज करते। अगर डेटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आ रहा है, आर्डिनो बोर्ड के अंदर बाहर का डेटा आ रहा है, तो अपन लोग इनपुट यूज करते। लेकिन यहाँ पे तो माइक्रो कंट्रोलर से यानी आर्डिनो बोर्ड से डेटा बाहर जा रहा है किसी मॉड्यूल के पास, इसलिए अपन लोगों ने आउटपुट लिखा है। अब अपन चाहते हैं कि थोड़ी देर मोटर को फॉरवर्ड चलाएं और थोड़ी देर मोटर को अपन रिवर्स चलाएं। तो और फिर थोड़ी देर अपन उसको स्टॉप करके भी देखें। इसके लिए अपन कोड लिखते हैं और अपन डिजिटल राइट का प्रयोग करेंगे। DIGITL डिजिटल राइट। डिजिटल राइट एक फंक्शन है जो किसी पिन पे राइट कर सकता है, हाई या लो। इसको सिर्फ ये बताना पड़ता है कि कौन सी पिन पे राइट करना है और क्या राइट करना है, हाई हाई राइट करना चाहते हैं या लो राइट करना चाहते हैं। तो मैंने इसे फिर से बोला, जो कंट्रोल पिन ए है उसको मैं हाई करना चाहता हूँ, और जो मेरे पास में दूसरी वाली पिन है उस पे मैं लो भेजना चाहता हूँ, ताकि ये एक डायरेक्शन में मोटर स्टार्ट हो जाए। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लो। तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी। फिर मैं मोटर को घूमते हुए नोटिस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 2 सेकंड तक यानी 2000 मिली सेकंड तक मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे। और अच्छी आदत है कि अपन इसके साथ कमेंट लगाएं। तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड या क्लॉकवाइज कुछ लिख सकते हैं, एफ फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। और फिर अपन ये की कोड कॉपी कर लेते हैं एक बार और अपन लोग इसे रिवर्स के लिए काम में ले लेंगे। रिवर्स करने के लिए अपने को इन कंट्रोल पिंस पे लो और हाई उल्टा करना होगा। यहाँ पे लो और यहाँ पे अपन हाई कर देते हैं। फिर 2 सेकंड तक अपन नोटिस करेंगे। और एक और अच्छी हैबिट ये है कि मोटर फॉरवर्ड चलते चलते अपन अचानक रिवर्स ना करें, इसलिए अपन बीच में ना थोड़ी देर उसे ब्रेक लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई हमने थोड़ी देर फॉरवर्ड चलाई, उसके बाद में हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप के लिए अपने को दोनों पे सेम भेजना है, तो अपन दोनों पे लो भेज देते हैं। और फिर अपने को 200 मिली सेकेंड रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 सेकेंड भी रुक जाते हैं, चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 सेकेंड फॉरवर्ड चले फिर 1 सेकेंड रुक जाए, और फिर हमारे को 5 सेकेंड रिवर्स डायरेक्शन के अंदर चल के दिखाए, और यहाँ पे अपन कर देते हैं 5, और फिर रिवर्स होते ही वापस फॉरवर्ड ना करें, इसे ऐसे बना देते हैं। तो अब आप इस कोड को देखिए, लूप यानी कंटिन्यूअसली इस चीज को रन करना है। पहले फॉरवर्ड चलाए 5 सेकेंड, फिर रुक जाए, फिर रिवर्स चलाए 5 सेकेंड, फिर स्टॉप हो जाए, और वापस लूप, ये साइकिल रिपीट करता जाए। एक अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कोड एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वन स्क्रीन फुल के अंदर आपको पूरा कोड दिखना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कोड है, जैसे ये लूप वाला मेरा फंक्शन है, ये वन स्क्रीन फुल से ज्यादा हो रहा है, तो और मैं पूरा एट ए टाइम देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर फंक्शन बनाने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इतना सा कोड समझ आ गया है, और अब मेरे फंक्शंस भी आपको समझ आ जाएंगे। मैं इतने को कट कर लेता हूँ और एक फॉरवर्ड नाम का फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और उस फंक्शन का नाम फॉरवर्ड रख लेते हैं। और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे अपन लोग फंक्शन का नाम रख देते हैं FORWARD फॉरवर्ड, और इसके अंदर अपन लोग अभी कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, आगे अपन इसे और इनहेंस करेंगे। ये मोटर को फॉरवर्ड चलाता है, और बस इतना सिंपल सा फंक्शन है। और फॉरवर्ड की तरह अपन इसका एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम अपन रिवर्स रख देंगे।
एक रिवर्स नाम का भी फंक्शन बना देते हैं, जैसे फॉरवर्ड था वैसे अपन रिवर्स नाम का फंक्शन बना देते हैं, REVERSE रिवर्स। इसके अंदर पिन ए पे हाई भेज रहे थे तो अब आप इस पे लो भेज दीजिए, लो भेज रहे थे वहाँ पे आप हाई भेज दीजिए। और एक फंक्शन अपन और बना देते हैं जिसका नाम अपन स्टॉप रख देते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं STOP स्टॉप, और यहाँ पे अपन दोनों पे लो भेज देते हैं, तो ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब अपना जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं, अब तो अपना नेम इटसेल्फ सजेस्ट है, और यहाँ पे लिखते हैं FORWARD फॉरवर्ड, अपनी मोटर फॉरवर्ड चली चलेगी। और ये स्टॉप के लिए अपन लोग लिख लेते हैं STOP स्टॉप, और उसके बाद में फॉरवर्ड के बाद में मोटर अपनी स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे अपन रिवर्स चलाना चाहते हैं स्टॉप के बाद में, REVERSE रिवर्स, और ये भी हो गया। और STOP का कलर अलग आ रहा है, ज़रूर STOP इसके अंदर पहले से कोई रिजर्व फंक्शन होगा, तो अपन इसका नाम रख देते हैं स्टॉप मोटर, MOTOR मोटर। और अपने स्टॉप फंक्शन को भी रीनेम कर देते हैं स्टॉप MOTOR, क्योंकि उसका कलर ऑरेंज आ रहा था, उससे पता चलता था कि ये कहीं और भी किसी और ने भी बना रखा है, हो सकता है आर्डिनो की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हो। तो फॉरवर्ड और फिर रुकना है, स्टॉप मोटर, और फिर कुछ 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का डिले है, फिर रिवर्स, और फिर छोटा सा डिले। और अब अपना जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल है, और एक पेज के अंदर अपना ये लूप आ रहा है, इसलिए अपने पढ़ने में ज़्यादा आसान हो गया है। ये कोड आपको समझ में आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है। अब अपन लोग इस कोड को और इन्हेंस करते हैं। अब अपन लोग एज्यूम करते हैं कि देखिए ये कोड आपको समझ आ गया है, मोटर फॉरवर्ड चलेगी फिर रुकेगी, फॉरवर्ड चलेगी 5 सेकंड के लिए, रुकेगी 1 सेकंड के लिए, रिवर्स 5 सेकंड के लिए, और फिर अपन ने यहाँ पे स्टॉप भी किया है। ये अपन ने एक मोटर के लिए बनाया, लेकिन अब अपन इसे 2 मोटर के लिए बनाते हैं, इसी कोड को आगे इन्हेंस कर रहे हैं। ये कोड सही है, वर्किंग है, अपन लोग इसे चेक कर सकते हैं। ये मैंने वेरीफाई बटन क्लिक किया, और देखो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर, ये मैं इक्वल टू हर बार लगाना भूल जाता हूँ क्योंकि मैं हैश डिफाइन करने का आदी हूँ। और फिर अपन इसे वेरीफाई करते हैं, ये अपन ने इसे वेरीफाई किया, और ये केवल 3% ऑफ द मेमोरी ले रहा है। अब अपन लोग दूसरी मोटर के लिए भी कोड लिख देते हैं, यहाँ से कॉपी किया, इसे वापस से पेस्ट किया। इस बार अपन मोटर लेफ्ट, राइट की जगह अपन ने लेफ्ट ले लिया, इसमें भी कंट्रोल पिन A और B होगी, इसमें 2 3 लिया था, तो अब अपन 4 और 5 को ले लेते हैं। वैसे पिन्स कौन सी लेनी है ये सोच के लेनी चाहिए, क्योंकि अपन को PWM वाली पिन्स, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, PWM वाली पिन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए जो रिजर्व्ड पिन्स थी, है ना, जैसे 3 भी PWM पिन है, 6 PWM पिन है, वो पिन्स अपने को बचा के रखनी चाहिए स्पीड कंट्रोल या PWM रिलेटेड स्पेशल पर्पसेस के लिए। तो मैं 3 लेना अवॉइड करता, तो क्यों नहीं अपन लोग इन पेन्स को A0 A1 A2 A3 ले लें, A0 A1 A2 और A3 ले लेते हैं अपन। ये अपन ने 4 पिन्स ले ली हैं, और इन सभी को अपने को आउटपुट पिन्स बनाना है, इसलिए अपना सेटअप वाला जो फंक्शन था इसको अपन लोग और इन्हेंस कर देते हैं, इसे और अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं मोटर लेफ्ट कंट्रोल पिन A को आउटपुट बनाना है, मोटर लेफ्ट कंट्रोल पिन B को आउटपुट बनाना है। अपन ने 4 पिन्स को आउटपुट पिन्स बनाया। इसके अलावा अपन थोड़े डायग्नोस्टिक मैसेजेस भी जनरेट करना चाहते हैं, जब अपना कोड चल रहा हो तो अपने को पता चलता रहे, टर्मिनल पे लिखा हुआ आता रहे कि अभी क्या हो रहा है, रोबोट सीधा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, रोबोट रुक गया है, ऐसा सीरियल मॉनिटर पे भी लिखा हुआ आता रहे तो बहुत अच्छा है। इसलिए अपन लोग यहाँ पे सीरियल को भी यूज करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन लिखते हैं। अपन लोग हमेशा 9600 बॉड यूज कर रहे हैं, तो आप एक बार दूसरी बॉर्ड यूज करके देखिए, इस बार 4800 बॉर्ड यूज करके देखिए, ये भी स्टैंडर्ड बॉर्ड रेट है। जस्ट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू आई हैव चेंज द बॉर्ड रेट हियर। और अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अपन, अब अपन जो फंक्शंस है ना उनको और इन्हेंस करते हैं। अपने फंक्शंस में अपन ये डालना चाहते हैं अपन कौन सी मोटर को फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं। अब तो अपने पास में 2 मोटर्स हैं,
तो या तो आप दो फंक्शंस बनाएं, एक का नाम हो फॉरवर्ड लेफ्ट मोटर, एक का नाम हो फॉरवर्ड राइट मोटर। फिर दो फंक्शंस स्टॉप के भी बनेंगे, स्टॉप लेफ्ट मोटर, स्टॉप राइट मोटर। फिर रिवर्स के भी दो बनेंगे, रिवर्स लेफ्ट मोटर, रिवर्स राइट मोटर। या फिर आप फॉरवर्ड का दो फंक्शन बनाने की बजाय, मतलब फॉरवर्ड लेफ्ट मोटर और फॉरवर्ड राइट मोटर दो फंक्शंस बनाने की बजाय आप एक ही फंक्शन बनाएं और अंदर मोटर नंबर पास कर दें, इंटीजर। और यहाँ अपन कर देते हैं MOTOR मोटर नंबर। अपन यहाँ पे मोटर नंबर पास कर देंगे और डिपेंडिंग ऑन द मोटर नंबर अपन इन दोनों में से कोई एक चलाएंगे। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं SWITCH स्विच, मोटर नंबर MOTOR मोटर NO नंबर। मान लीजिए मेरे पास 10 मोटर होती तो भी मेरा कोड एक्सपेंडेबल होना चाहिए। एक अच्छे इंजीनियर को हमेशा फ्यूचर एक्सपेंशन का सोचना चाहिए। तो इसमें एक केस तो बनता है CASE केस 1। आप पहली मोटर को 1 कह रहे हैं और दूसरी मोटर को 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसको और ज़्यादा रीडेबल बनाएंगे ये करने के बाद में ब्रेक। और ये कि मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा केस बनाता हूँ। दूसरे केस में मैं लिखता हूँ कि केस 2, इसमें मैं MR की जगह ML कर देता हूँ, मोटर लेफ्ट कर देता हूँ। पर इसमें तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि 1 का मतलब राइट वाली मोटर है, 1 का मतलब लेफ्ट मोटर नहीं है। तो ये तो रीडेबल बात नहीं हुई, मतलब मुझे याद रखना पड़ता है 1 मतलब राइट मोटर ना, ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं इन लोगों को हैश डिफाइन कर दूं या फिर यहाँ पे ऐसे लिख दूं कांस्टेंट इंटीजर, कॉन्स्ट इंटीजर मोटर लेफ्ट MOTOR मोटर राइट, लेट अस से राइट इक्वल्स टू 1। तो अब से मैं मोटर राइट लिखूंगा और ये अपने आप 1 ले लिया करेगा उसकी जगह। अब से मैं मोटर लेफ्ट लिखूंगा और ये अपने आप 2 ले लिया करेगा। तो इससे कोड भी रीडेबल हो जाएगा और कोड यूजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इसको यूज लेना भी आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से ये मोटर राइट कॉपी किया और मैं यहाँ पे स्विच केस के अंदर भी 1 और 2 लिखने की बजाय अगर मैं मोटर राइट और मोटर लेफ्ट लिखता हूँ तो ये कोड ज़्यादा यूजेबल हो जाता है। ये मैंने फॉरवर्ड फंक्शन बनाया था। अब ऐसा कि ऐसा अपने को रिवर्स फंक्शन भी बनाना है। इसमें अपन ये भी पास कर सकते हैं कि फॉरवर्ड कितनी देर तक के लिए चलाना है। ये तो सिर्फ ऑन करके आ जाता है। तो अगर अपन चाहें तो एक पैरामीटर और पास कर सकते थे, बट फिर ये फंक्शन ब्लॉकिंग बन जाता। जब तक उतनी देर नहीं हो जाती ये फंक्शन रिटर्न ही नहीं होता। तो कई बार आपको रोबोटिक्स के अंदर ये काम भी करना होता है कि जब तक उतना नहीं चल जाए। देखिए अभी क्या होगा कि ये मोटर को फॉरवर्ड कर देता है। अब अपन यहाँ पे फॉरवर्ड के अंदर भी पास कर सकते हैं कौन सी मोटर को फॉरवर्ड चलाना है। तो अगर मैं यहाँ पे मोटर राइट पास कर देता हूँ तो मोटर राइट को फॉरवर्ड चलाएगा और फिर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, उस मोटर को चालू करके फंक्शन वापस आ जाएगा और फिर वो मोटर चलती रहेगी जब तक कि आप वापस स्टॉप मोटर को कॉल नहीं करते। या फिर आप उसमें पहले ही पास कर देते कि वो मोटर को कितनी देर तक फॉरवर्ड चलाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी अपन ने नॉन ब्लॉकिंग बनाया है, ये मोटर को चालू करके आ जाता है, अब ऑफ कब करना है आप जानो। तो उसी तरह से अब अपन रिवर्स वाले को भी वापस बनाएंगे। ये कोड अपन कॉपी कर लेते हैं रिवर्स के लिए और पहले का जो रिवर्स वाला कोड था उसको अपन ओवरराइट कर देते हैं और इसमें अपन इसका नाम फॉरवर्ड की जगह इसका नाम अपन रिवर्स रख देते हैं। पहले तो फॉरवर्ड की जगह इसका नाम हो जाएगा REVERSE। और दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं ए को बी और बी को ए लिख दें तो भी हो जाएगा, या फिर ये लो हाई उल्टे लिख दें। तो मैं लो हाई उल्टे लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा ताकि ए की जगह ए ही रहे। और यहाँ पे मैंने कर दिया लो और यहाँ पे मैंने कर दिया हाई और ये अपना रिवर्स का फंक्शन भी बन गया। अब अपने को स्टॉप का फंक्शन बनाना है। स्टॉप का फंक्शन में भी पास कर देंगे कि कौन सी मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं। गिवन दैट अपने पास में 2 मोटर्स हैं तो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉरवर्ड की जगह अपन इसका नाम कर देते हैं STOP स्टॉप मोटर MOTOR मोटर। इसमें मोटर नंबर पास किया, मोटर राइट है तो राइट के दोनों पे दोनों कंट्रोल पिंस पे लो पास कर दे और अगर मोटर लेफ्ट है तो दोनों कंट्रोल पिंस पे लो पास कर दे। अगर आप इस फंक्शन को और अच्छा बनाना चाहते हैं
तो अच्छा बनाने का बिल्कुल अभी कर सकते हैं आप। हो सकता है आपने मोटर नंबर प्रोग्राम में गलत पास कर दिया और मैंने मोटर नंबर 6 पास कर दिया, और जबकि मोटर नंबर तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो एक डायग्नोस्टिक मैसेज भी आना चाहिए था। तो अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोगों ने यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन तो लिख ही लिया है, अब अपन सीरियल पोर्ट को यूज़ तो कभी भी कर सकते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप चाहें तो डायग्नोस्टिक मैसेज लिख सकते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है। मोटर को चलाना चाह रहे हैं तो अपन लिख लेते हैं //n FORWARD फॉरवर्ड, और यहाँ पे अपन आ जाते हैं और अपन लोग सीरियल डॉट प्रिंट को वापस कॉल करते हैं, होम कॉपी, और इस बार अपन मोटर नंबर भी प्रिंट कर देते हैं। तो MOTOR नंबर जो भी यूज़र ने पास किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और ये मोटर को चला ही देगा। एक केस अपन डिफ़ॉल्ट बना देते हैं, अगर ये गलत हुआ तो DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर अपन सीरियल डॉट राइट कर देते हैं इनवैलिड मोटर नंबर। तो यहाँ लिखते हैं सीरियल SERIAL सीरियल SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट /r/n ERROR error invalid motor number, और इनवैलिड मोटर नंबर क्या भेजा है यूज़र ने वो भी अपने को प्रिंट करा देना चाहिए। वैसे ऊपर प्रिंट हो चुका है, लाइन नंबर 29 में अपन ने मोटर नंबर प्रिंट करवाया ही है, तो बस इसको सिर्फ इतना सा लिखना है, और अपन लोग यहाँ पे चलो ये प्रिंट करवा ही देते हैं कि ये यूज़र ने इनवैलिड मोटर नंबर पास यहाँ पे कर दिया है। तो ये चीज़ अब अपने को सब में ऐड करनी है, इसलिए अपन इस फॉरवर्ड को वापस से कॉपी करते हैं, और अब अपन रिवर्स वाला जो था वो वाला फंक्शन वापस ओवरराइड, उसमें भी अपन ये डिफ़ॉल्ट वाला केस डाल देते हैं, उसे भी इम्प्रूव कर देते हैं, और स्टॉप वाले को भी इम्प्रूव कर देंगे। तो मैं इसे 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, और 2 बार पेस्ट किया है मैंने, लेकिन मैंने अच्छे से पेस्ट नहीं किया है। इसकी ये वाली कमेंट वाली लाइन भी ले लेते हैं, यहाँ तक Ctrl+C VV 2 बार पेस्ट कर दिया है, और एक बार में अपन लोग रिवर्स कर देते हैं, REVERSE रिवर्स, और यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह लिख देते हैं रिवर्स REVERSE रिवर्स, और यहाँ पे ठीक है कंट्रोल, हाँ ये हाई की जगह लो करना वापस से, और लो की जगह हाई करना, और फिर हाई की जगह लो करना, और यहाँ पे इनवैलिड मोटर नंबर, ठीक है। और ये फॉरवर्ड की जगह इसका नाम अपन रख देंगे स्टॉप, STOPMOTOR मोटर, और यहाँ पे आ गया स्टॉप मोटर नंबर आ गया, और गलत मोटर को स्टॉप करना चाहेंगे तो इनवैलिड मोटर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने 3 फंक्शंस बनाए। अब अपन वापस अपने मेन लूप में चलते हैं, और मेन लूप में अपन लोग कहते हैं फॉरवर्ड चलाएं राइट मोटर को इतनी देर के लिए, और उसके बाद स्टॉप करनी है राइट वाली मोटर ही, और फिर रिवर्स चलानी है राइट वाली मोटर, और फिर स्टॉप करनी है राइट वाली मोटर। अभी अपन एक ही मोटर कनेक्ट करके देख रहे हैं, पर कोड अपन ने दोनों के लिए लिख लिया है, और कोड सक्सेसफुली अपना कंपाइल हो चुका है। इस कोड को अब अपलोड करते हैं और कनेक्शंस देखते हैं कि वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल आगे चलते हैं। So in this way you can see in the serial terminal that it is moving forward for 5 seconds, then it stops for 1 second, then it changes its direction. So stop duration should be increased. This will increase the life, it will decrease the wear and tear of the motor.
So one experiment is completed, another is speed control. So let us examine the wires. There are only 4 wires which are connected. 2 are for power supply of the board and 2 are for controlling this one motor. इस कोड को और अच्छा बनाने के लिए अपन लोग मोटर की जो स्पीड थी उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस बार अपन फॉरवर्ड कौन सी मोटर चलानी है और उसको किस स्पीड से चलाना चाहते हैं वो भी अपन पास कर देते हैं, इंटीजर SPEED स्पीड। और ये अपन लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस अपने को ये स्पेसिफाई करना है, एक पिन और कनेक्ट कर दी जाएगी, जैसा अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एक कंट्रोल पिन है मोटर राइट के लिए, ये दूसरी कंट्रोल पिन है। और अगर एक पिन मैं और लगा देता हूँ जो कि इसकी स्पीड के लिए हो जाएगी, कांस्टेंट इंटीजर मोटर राइट स्पीड के लिए, या फिर अपन उसका नाम दे देते हैं PWM पिन, मोटर राइट की PWM पिन जो है वो अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। और लेटेस्ट से अपन पिन नंबर 3 को PWM पिन की तरह यूज करने वाले हैं। आपको याद होगा अपन आर्डिनो में रेफरेंसेस में पहले देख चुके हैं। आप टूल्स पे फिर से क्लिक, हेल्प पे क्लिक कीजिए, रेफरेंस पे क्लिक कीजिए, और उसके अंदर आर्डिनो में आप आर्डिनो रेफरेंस के अंदर वापस आपको याद दिलाने के लिए एनालॉग राइट ये PWM ऑप्शन है, इस पे आप गए और ये कह रहा है कि आपके पास जो आर्डिनो ऊनो है उसमें पिन नंबर 3, 5, 6, 9 और 15 यूज की जा सकती है। तो ये 5 और 6 पड़ोसी पिन है, 9, 10 पड़ोसी पिन है, 9, 10, 11। तो आप देख लीजिए कौन सी दो यूज करनी है। मैं यूज करना चाहता हूँ, लेट अस से 9 और 10 को यूज कर लेते हैं, जैसा अपन ने RGB LED में किया था। तो अपन लोग जाते हैं यहाँ पे और 9 और 10 लिख देते हैं, एक पे अपन 9 लिख देते हैं। और ये कि ये मोटर लेफ्ट के लिए भी करना है PWM पिन। जब अपन रेड कलर की LED को अपन ने PWM से जोड़ा था और अपन ने उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया था, ये वही वाली PWM पिन्स है। और अपन ने अभी देखा कि अपन लोग एनालॉग राइट को यूज करते हैं, एनालॉग राइट फंक्शन की अपन हेल्प ले रहे थे। एनालॉग राइट फंक्शन में अपन 0 to 255 पास कर सकते हैं। एनालॉग राइट आप किस पिन पे करना चाहते हैं और क्या वैल्यू आप एनालॉग राइट में देना चाहते हैं। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसको अपन अपने कोड में जोड़ देते हैं। और ये देखो एक बग रह गया, यहाँ पे R रह गया है, इसे अपने को L करना था। तो अब अपन टोटल 6 पिन्स कंट्रोल जोड़ने वाले हैं आर्डिनो बोर्ड से। माइ मोटर ड्राइवर मॉड्यूल जो है उसको पहली वाली मोटर के लिए 3 पिन्स जा रही हैं, 2 उसके डायरेक्शन कंट्रोल की है, एक उसकी स्पीड के लिए है। दूसरी मोटर के लिए भी 2 पिन्स जा रही हैं, 2 डायरेक्शन के लिए हैं और एक उसकी स्पीड के लिए है। ये टोटल 6 पिन्स हो गई। इसके अलावा VCC यानी +12 वोल्ट और ग्राउंड, तो टोटल 8 पिन्स अपन आर्डिनो बोर्ड से मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को जोड़ने वाले हैं। यानी आपको याद रह जाए इसलिए लिख लेता हूँ कि अपने को इनके अलावा +12 वोल्ट वाली यानी Vin वाली पिन भी जोड़नी है, और अपने को ग्राउंड पिन जो है ये भी पिन्स जोड़नी है। तो ऊपर वाली 6 और ये वाली 2 पिन्स मिला के टोटल 8 पिन्स अपने को आर्डिनो बोर्ड और मोटर ड्राइवर मॉड्यूल में जोड़नी है। सो फॉर नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। अपना जो ये फॉरवर्ड नाम का फंक्शन है इसमें अपन ने मोटर नंबर पास कर दिया है कि कौन सी मोटर को फॉरवर्ड चलाना है और किस स्पीड से फॉरवर्ड चलाना है। तो जैसे ही ये मोटर ड्राइवर ये सही केस पकड़ लेता है, वहाँ पे अपन इसे लिखते हैं एनालॉग राइट को, और एनालॉग राइट के अंदर अपन लोग पिन जो अपने को देनी है, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं MRPWM पिन, मोटर राइट की PWM पिन यहाँ पे अपन दे देते हैं। और वैल्यू क्या पास करना चाहते हैं, जो यूजर ने स्पीड पास की है ऊपर यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में, वो अपन इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। इसमें अभी अपन एरर चेकिंग भी लगाएंगे। हो सकता है यूजर ने 255 से ज्यादा की स्पीड दे दी हो, तब अपने को क्या करना है। तो अपन ने यहाँ पे भी लिख दिया है, और बग नहीं रहे, अपन को राइट की जगह लेफ्ट करना है। सेम चीजें अपन रिवर्स के लिए भी पहले लिख देते हैं।
और रिवर्स में मोटर राइट है, तो मोटर राइट को भी अपने को PWM पिन स्पीड यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। रिवर्स में किस स्पीड में रिवर्स लेनी है, तो इंटीजर SPEED स्पीड आ जाएगा। और ये स्पीड भी जो वर्ड है ये ऑरेंज कलर में आ रहा है, इसलिए मुझे इसका नाम बदल के ना मोटर स्पीड कर देना चाहिए। तो MOTOR स्पीड, वो भी कोई रिजर्व्ड वर्ड टाइप दिख रहा था, मोटर इसे कॉपी कर दिया अपन ने, यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी अपन ने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी अपन ने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी अपन ने पेस्ट कर दिया, और इस पूरे को अपन ने कॉपी किया और यहाँ पे लेफ्ट वाले में आ गए, यहाँ पे पेस्ट किया, और पग ना रह जाए इसे अपन ने लेफ्ट कर दिया। तो अब अपना जो फंक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स हो गया। स्टॉप में तो कोई लेना देना नहीं है PWM का, अगर आप PWM 0 कर देते हो तो भी मोटर स्टॉप हो जाएगी, फिर आपको स्टॉप की अलग से ज़रूरत नहीं है। बट लेट अस से अपन उसका नाम स्टॉप ही रखते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर यूज़र ने मोटर स्पीड गलत पास कर दी, इसकी मोटर स्पीड की जो वैलिड वैल्यूज़ है वो है 0 to 255। अगर यूज़र ने 0 to 255 के अलावा कुछ पास कर दी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए अपन पहले एक चेक कर लेते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मोटर स्पीड इफ मोटर स्पीड इज लेस देन 0 और मोटर स्पीड इज ग्रेटर देन 255, तो एक एरर मैसेज करे और फिर चला जाए। इनवैलिड मोटर स्पीड कुछ भी नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा, गलत चीज रोबोट ना करे। अगर गलत इंस्ट्रक्शन आ गया तो रोबोट क्या करे उस केस में, तो आपको यहाँ पे बताना होगा इनवैलिड मोटर स्पीड, और यहाँ पे आपको मोटर स्पीड प्रिंट करके दिखानी चाहिए यूज़र को। और अगर आपने एक बजर जोड़ रखा है तो आपको उसे बीप भी कराना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग मोटर स्पीड को प्रिंट भी कर देते हैं, SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट मोटर स्पीड MOTOR स्पीड। और अगर आपको और अच्छा कोड बनाना है तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि आपको जो ये मोटर स्पीड है द वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 255। तो ये थोड़ा फ्रेंडली मैसेज हो जाता है, प्रिंट /r/n मोटर स्पीड वैलिड वैल्यूज जो हैं इट मस्ट बी बिटवीन, सजेशन करके लिख देते हैं SUGGESTIN सजेशन, वैलिड मोटर स्पीड MOTOR मोटर स्पीड रेंज इज 0 to 255। ये आप सजेशन यूज़र को दे सकते हैं अपनी तरफ से अगर चाहें तो। और ये अपन ने ये चेक भी लगा दिया। जैसे ही कोई पैरामीटर आता है आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, यूज़र बिल्कुल गलत पैरामीटर्स दे सकता है और रोबोट गलत तरह से बिहेव कर सकता है। इसलिए अपने को ये चीज़ पहले चेक करनी है। अपन ने फॉरवर्ड में लिखा था एक कोड और इसको अपन ने रिवर्स में भी पेस्ट कर दिया, और इसमें कोई अलग चेंज नहीं करना है अपने को रिवर्स वाले के लिए, सिर्फ मोटर नंबर का देखा था, मोटर स्पीड का ही देखना था। तो अब अपन चेक करते हैं कि अब देखो अपन ने एक नया फीचर ऐड कर दिया है बहुत आसानी से। पूरे कोड को वापस रिवाइज कर लेते हैं। मोटर राइट को 1 कहते हैं, मोटर लेफ्ट को 2 कहते हैं। हमें ये याद नहीं रखना पड़े कि 1 कौन है और 2 कौन है, इसलिए हमने दो कांस्टेंट इंटीजर डिफाइन कर दिए। कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। हमें याद नहीं रखना पड़े कि मोटर राइट की कंट्रोल पिन ए कौन सी है, इसलिए हमने ये कांस्टेंट डिफाइन करके इसे A0 कर दिया है। और अगर हम यहाँ एक जगह चेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ भी MR कंट्रोल पिन है लिखा है उन सारी जगह पे, कल को मैं अगर इसे A5 पे जोड़ना चाहता हूँ, A5 पे जोड़ना चाहता हूँ तो मैं एक जगह चेंज करता हूँ, सारी जगह पे वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये भी अपन ने देख लिया। और सेटअप है, सेटअप में अपन ने इन सबको आउटपुट पिन डिक्लेयर किया है, लेकिन अपन ने पिन नंबर 9 और 10 को आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया है। वैसे अपने को करना चाहिए, बट शायद ये एनालॉग राइट फंक्शन ये काम अपने लिए ऑटोमेटिकली कर देता है, तो आप एनालॉग राइट की हेल्प ले लीजिए। इसमें कोई रेडीमेड एग्जांपल होगा
तो एलईडी पिन को जैसे इसमें एक एग्जांपल है, अपन लोग हेल्प ले रहे हैं एनालॉग राइट की, और इसमें एनालॉग राइट में अपन ने देखा है कि एक एलईडी है इन्होंने पिन नंबर 9 पे जोड़ी है, और एनालॉग पिन जो अच्छा ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें इन्होंने एक एलईडी जोड़ी है पिन 9 पे, और एक रेडियो का वॉल्यूम कंट्रोल यानी कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो यूज़ किया है। तो पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे कम ज़्यादा करेंगे ये एलईडी की ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। तो ये 9 जो है ये PWM पिन है। तो मेरे को देखना है कि इन्होंने इसे आउटपुट बताया है ना, हाँ इन्होंने इसे आउटपुट बताया है। तो अपनी भी जो पिन्स हैं इनको अपने को आउटपुट बताना है, यानी अपनी केवल 4 पिन्स आउटपुट पिन्स नहीं है, अपनी 2 और पिन्स भी आउटपुट पिन्स हैं। और वो कौन सी हैं? मोटर राइट PWM पिन जो है वो अपनी आउटपुट पिन है। मोटर राइट PWM पिन लिखना पड़ेगा, PWM पिन लिखना होगा। तो अभी अपने को पता चला कि एक बार पूरे कोड को वापस से रिवाइज करने पे छोटे मोटे बग्स पकड़ में आ जाया करते हैं, कोड को वापस रिवाइज करना चाहिए। अब अपने पास में कोड पूरा तैयार है, अपने को एक पैरामीटर और पास करना है। मोटर राइट को मैं लेट्स से 200 की स्पीड पे चलाना चाहता हूँ, और रिवर्स करते वक्त मैं एकदम धीरे चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 150 दे देता हूँ, इसको मैं 180 दे देता हूँ। फॉरवर्ड चलाते वक्त तो मुझे फुल स्पीड में चलाना है, फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर रिवर्स चलाते वक्त मेरे को धीरे चलाना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, और अपन इस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं, अपलोड भी कर लेते हैं, और अब अपन इसे रन करके देखेंगे। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने लायक है, जब आपने यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन लिखा है और पूरे कोड के अंदर आपने सीरियल डॉट प्रिंट लिखा है, फॉरवर्ड जा रहा है सीरियल डॉट प्रिंट, रिवर्स जा रहा है सीरियल डॉट प्रिंट, एरर सीरियल डॉट प्रिंट, हर जगह सीरियल डॉट प्रिंट लिखा है, और फिर आप रोबोट को बिना यूएसबी केबल के चलाना चाहते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई से, तो रोबोट नहीं चलेगा, क्योंकि वो सीरियल टर्मिनल पे कुछ कैरेक्टर्स भेजना चाहता है, और यूएसबी केबल नहीं जुड़े होने की वजह से वो कैरेक्टर्स नहीं भेज पा रहा है। उससे एक प्रॉब्लम होगी कि कोड सही ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए अपन लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, जहां जहां पे सीरियल डॉट प्रिंट लिखा हुआ था उसकी जगह आप डंप एस लिख दीजिए। डंप एस स्टैंड्स फॉर, डंप का मतलब है अपन लोग सीरियल टर्मिनल पे डंप करना चाहते हैं, और एस का मतलब है स्ट्रिंग। तो डंप एस से आप रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए हैश डिफाइंड डीबग रोबोट। अपन रोबोट को यूएसबी केबल से जोड़ना चाहते हैं और डीबगिंग मैसेजेस चाहते हैं कि रोबोट अब फॉरवर्ड मुड़ रहा है, अब राइट में मुड़ रहा है वगैरह। तो अपन लोग हैश डिफाइन डीबग रोबोट को 1 कर देते हैं। अगर अपन यूएसबी केबल नहीं जोड़ना चाहते हैं तो अपन डीबग रोबोट को 0 कर देते हैं। इसे मैक्रो डिफाइन करना कहते हैं। तो अपन ने हैश डिफाइन डीबग रोबोट नाम का एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है। अब अपन कहते हैं कि यदि डीबग रोबोट है, यानी रोबोट की हम डीबगिंग करना चाहते हैं, तो सारे डंप एस को सीरियल डॉट प्रिंट से रिप्लेस कर दें, और नहीं तो सारे डंप एस जो है उनको किसी से रिप्लेस नहीं करें, ब्लैंक स्पेस लगा दें उनकी जगह। यानी कि अगर हम डीबग मोड के अंदर काम नहीं ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलेशन के पहले उसमें ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि डीबग रोबोट को तो 0 कर दिया है। तो वो सारे डंप एस को कुछ नहीं से रिप्लेस कर देगा, यानी सारे डंप एस जो थे उनको डिलीट कर देगा, और पूरा कोड वापस जब अपन कंपाइल करेंगे तो सारे सीरियल डॉट प्रिंट जो थे वो हट चुके होंगे। और अपने को सारे सीरियल डॉट प्रिंट वापस लगाने हैं, तो अपन इसे यहाँ पे 1 कर देंगे। इसे कंडीशनल कंपाइलेशन कहते हैं। तो अपना कोड दो तरीके के लिए कंपाइल होगा। एक तो डीबग वर्जन के लिए कंपाइल हो सकता है, जब अपन यहाँ पे डीबग रोबोट को 1 कर देते हैं तो सारे सीरियल डॉट प्रिंट काम करेंगे। और अगर अपन यूएसबी केबल नहीं जोड़ना चाहते हैं तो अपन डीबग रोबोट को 0 कर देंगे, और फिर वापस से कोड को कंपाइल करेंगे, अपलोड करेंगे, तो सारे सीरियल डॉट प्रिंट हट जाएंगे। तो अभी अपने को रोबोट बिना यूएसबी केबल के चलाना है, इसलिए अपन ने डीबग रोबोट को 0 कर दिया है। और अब अपन कोड को वापस अगर कंपाइल करते हैं और अपलोड करते हैं, तो अब जो अपने पास में कोड तैयार हुआ है 0 लिखने के बाद, उसमें से सारे सीरियल प्रिंट जो थे वो खाली जगह से रिप्लेस हो चुके हैं, यानी कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
और अगर आपको वापस से फॉरवर्ड रिवर्स चल रहा है रोबोट, ऐसे मैसेजेस देखने हैं और यूएसबी केबल जोड़नी है, तो आप यहाँ पे 1 लिख के कंपाइल कर लीजिए। सारे डंप एस जो थे वो सारे डंप एस जो है वो सीरियल डॉट प्रिंट से रिप्लेस हो जाएंगे। तो डंप एस मोटर नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मोटर नंबर एक वेरिएबल आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एफ एस लिखा है। ठीक है, मैं रैम नहीं बचाता हूँ, अपन ये एस हटा देते हैं और अब मैं इसे वापस कंपाइल करता हूँ। मैं थोड़ी मेमोरी भी बचाने की कोशिश कर रहा था, तो अब ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। So the motor is being now controlled by PWM. For forward and reverse direction, the speeds are different. This is the reverse direction. This is slower as compared with the forward direction. This is forward direction. It is moving fast. Speed 200. This is reverse. It is moving at a speed 100 only. So I have added only one wire, which is the PWM wire. This white colored wire. This has been connected from pin number 9 to this pin, corner pin. If I remove this pin, it will increase the motor's speed. Okay, it is not working without this PWM control wire. So if I want to give it the full speed, I will reconnect the jumper, and this is giving 5 volt to PWM pin. So it is moving in full speed. As you can notice, this is much faster as compared with the previous reverse. This one is faster. So this is the end of experiment. Now you can play with this. You can add one more motor to it using your previous knowledge of infrared sensor and this motor driver. You are now ready to develop a line follower robot. All the best.